बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जी दमदम बिरयानी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दमदम बिरयानी। तो दमदम बिरयानी के लिए यहाँ पर मैंने मटन लिया है और चिकन लिया है। ये 2 वे दमदम बिरयानी है। तो 2 तरह से ये दमदम बिरयानी जो है वो बनेगी। दमदम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस मटन लिया है। तो ये मटन इसके अंदर पतीली के अंदर डालेंगे और ये मटन मैंने शामिल कर दिया है। इसके अंदर आप करेंगे कोरिएंडर, ब्राउन कोरिएंडर है वो मैंने शामिल किया है। अब इसके अंदर शामिल होगा ये है जी ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और सब्ज़ इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल। तो ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होगा। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज जो है वो शामिल किए हैं। और ये गार्लिक क्लॉव्स तकरीबन 7-8 ये गार्लिक क्लॉव्स हैं जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, और ये 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 गिलास पानी के मैं शामिल करूँगी। इस तरह के 2 मग मैं पानी के शामिल कर रही हूँ और इसे हम रख देंगे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दमदम बिरयानी पुलाव, जमजम नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दमदम बिरयानी पुलाव। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हर कोई अपने चैनल पर जो भी रेसिपी दिखा रहा है बहुत अच्छी वो बना रहा है चीज़ें। अगर वो कॉपी कर रहा है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो किसी की चीज़ देखकर जो है वो उसकी कॉपी की जा रही है। अब जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी एक दूसरे की देख कर ही हम उसको कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो कुछ कपड़ों के डिज़ाइन हम अपनी तरफ से खुद जो है वो ईजाद कर लेते हैं और कुछ जो है किसी की जो है नकल कर लेते हैं। इसी तरह जो है बहुत सारे डिज़ाइनर भी एक दूसरे की कॉपियाँ कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड एक दूसरे की कॉपियाँ कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो एक दूसरे को देखकर ही इंसान सब कुछ सीखता है।
तो यहाँ पर मैं आपको जो है दम बिरयानी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ यूट्यूब पर जमज़म बिरयानी पुलाव किसी ने बनाया है, किसी ने जमज़म बिरयानी बनाई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं जमज़म नहीं, मैं दम बना रही हूँ। तो ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, ये मेरा अपना तरीका है, किसी की कॉपी में यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। और जितनी भी रेसिपीज़ मेरी जो है यूट्यूब पर आ रही हैं, तो मैं किसी की कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो हर कोई एक दूसरे से सीखता ज़रूर है। सब चीज़ें तो हमने सीखी नहीं होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू होती हैं और जो हम सीख रहे होते हैं। और जितनी भी जो रेसिपी जो रेस्टोरेंट में बन रही हैं, और सबके नाम जो हैं, हर किसी ने अपने अपने नाम हर रेस्टोरेंट में रखे गए हैं। और कोई वायरल हो गई है तो फिर वो जो है लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाना शुरू कर दिया। तो कोई जो है रेसिपी जो है वायरल हो जाती है, और फिर इसी तरह जो वायरल हो जाती है फिर लोग उसे जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं अपनी तरफ से ही हर रेसिपी जो है वो नाम उसका रखती हूँ और उसे बनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है। आप उसे ज़रूर ट्राई करें। और ये भी जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन जितने भी मेरे हिसाब से जितने भी खाने बनते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। आप जिस तरह मटन कुन्ना ले लें, कोई मटन कुन्ना बना रहा है, कोई मटका बना रहा है, जबकि दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो चलिए, बस मैंने यही आज कहना था। और ये यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट के लिए, और इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। एक पाव मैंने दही लिया है। चिकन 1 kg मैंने चिकन लिया है। सुबह का टाइम है और मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मेड भी आई हुई है, तो मेड के साथ भी जो है वो देखना पड़ता है। तो जब मैंने रेसिपी स्टार्ट की थी तो मेड मेरी किचन में थी, तो कुछ बताते हुए थोड़ा सा जो था वो जहन से निकल गया था। शुरू में मैंने आपको ये कहा कि मैं दम बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं दम बिरयानी पुलाव बना रही हूँ। चिकन शामिल हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बम्बई बिरयानी मसाले के मैंने ये पैकेट लिए हैं, वो मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाला है। और इसमें शामिल करेंगे अब सब्ज़ मिर्चें, साबुत सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और इसे अब मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए इसे मैं मैरिनेट करके रखूँगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाले के 2 पैकेट शामिल किए थे, तो नमक की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी है। और नमक मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। ऑयल शामिल कर रही हूँ। दो बाउल वाले चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। घी के साथ भी आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हमें इसे भूनना है।
और ये बिरयानी के लिए हमारा चिकन मसाला रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने चावल जो है वो सॉक करके रखी हैं। तो 2 गिलास मैंने चावल जो है वो बिरयानी के लिए लिए हैं और 2 गिलास चावल मैंने पुलाव के लिए लिए हैं। और यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर रही हूँ और ये चावल बॉईल हो रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको जो है दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बिरयानी के लिए चावल बॉईल हो चुके हैं। अब इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चावल और इसे दम पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव के लिए प्याज मैंने जो है वो पतीली के अंदर डाल दी हैं और 2 डोंगे वाले चम्मच जो है वो इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है। आप 2 बाउल के चम्मच मैंने लिए हैं ऑयल के। तो घी शामिल आप कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल आप ज़रूरी नहीं कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें, घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल शामिल कर देंगे। और इसे अब हमने लगा देना है दम पर। तकरीबन जो है वो 5 मिनट में जो है दम के लिए इसे ऊपर रख दें। और यखनी मैंने इसके अंदर अलग से निकाल ली है। और ये मटन है और मटन में से सारा मैंने जो इसके अंदर मसाला वगैरह था उसके अंदर से ये बोटियां अलग से कर ली हैं। प्याज में ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, मुझे ज़्यादा ब्राउन प्याज पुलाव के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन कर देते हैं, डार्क ब्राउन कलर उनका कर देते हैं, जिस तरह वो जले हुए होते हैं प्याज। और फिर चावलों का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। तो बस ये प्याज हो चुके हैं। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मटन। और अब ज़्यादा कुछ इसके अंदर शामिल नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है इसकी मटन बोट के अंदर सब कुछ ऑलरेडी शामिल है। सिर्फ रेड चिली पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल किया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। 1 पाव के दही शामिल किया है। इसके अंदर अब मैंने यखनी शामिल कर दी है और इसे अब हम पकने के लिए रख देंगे। बॉयल आएगा तो इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल शामिल कर रही हूँ। ये सारे चावल इसमें से निकाल कर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये देखिए बिरयानी हमारी हो चुकी है। अब मैं दोनों आपको इकट्ठे दिखाऊंगी। इसका लास्ट जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ जब तक पुलाव बन जाए। अब इसे हम लगा देंगे दम पर। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मैं दम पर लगाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलाव भी रेडी हो चुका है। चूल्हे से मैंने इसे उतार लिया है और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर कच्चे कीमे के कबाब मेरे पास थे, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी मेरी यूट्यूब पर आ चुकी है। आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा और उसे भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये मेरे कबाब रेडी हुए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो अब हमने किस तरह इन्हें डिश आउट करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको दम बिरयानी पुलाव
बनाना सिखाया है। तो दम दम, तो देखिए ये दोनों डिशें दम पर बनी हैं, तो इसीलिए मैंने इस डिश का नाम दम दम बिरयानी पुलाव रखा है। पुलाव भी दम पर बना और बिरयानी भी दम पर बनी है। और अब हम इसे इस तरह डिश आउट करेंगे। ये नीचे हमारा पुलाव होगा, और अब एक साइड पर अब हम ऊपर डाल देंगे बिरयानी। देखिए बिरयानी को एक तरफ से मैंने मिक्स कर लिया था और एक तरफ से ऐसे ही रहने दिया था, और इसी तरह आप बिरयानी बनाया करें। और ये इसके अंदर शामिल कर दिए बिरयानी, तो दोनों चीज़ों का टेस्ट देखें आएगा। और ये आज की हमारी रेसिपी ये रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी हमारी आज की रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी हुई है, आपको इसकी शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।